बीपीएससी की तरफ से 33वीं जुडिशियल सर्विस के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टोटल जो इसमें सीटों का संख्या है 173 सीट है, जिसमें यूआर का 69, ईडब्ल्यूएस का 17, एससी का 28, एसटी का 2, ईबीसी का 36 और बीसी2 का 21, टोटल 173 सीट। और इसका जो क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले आप जिस यूनिवर्सिटी से आपने एलएलबी किया है वो जो रजिस्टर्ड होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, और संस्थान से विधि स्नातक मांगा जा रहा है, यानी एलएलबी आपका होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के लिए विभिन्न महाविद्यालयों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत उपाधि के संबंध में उम्मीदवारों को महाविद्यालय संस्थान के प्राचार्य, प्रधान अथवा विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकार द्वारा हस्ताक्षरित यह प्रमाण देना आवश्यक होगा कि संबंधित शिक्षण शास्त्र में उक्त महाविद्यालय संस्थान विश्वविद्यालय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। यानी कॉलेज के लेटर पैड पे मोहर के साथ आपको ये लिखवा के लाना होगा कि आपका जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है वो रजिस्टर्ड है, यहाँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है और उस अवधि में वो रजिस्टर्ड है। इस चीज़ का वो प्रमाण पत्र देना होता है। तो आपको ये बनवाने के लिए आपका जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ संपर्क करना पड़ेगा। वहाँ आप एक नोटिस, एक आवेदन देंगे तो आपको ये मिल जाएगा बना के। उसके बाद अभ्यर्थी को उसके अलावा क्या चाहिए एक्स्ट्रा में, क्वालिफिकेशन के साथ साथ 3 साल का 3 वर्षों का बार विधि में व्यवसायी के कार्य का अनुभव होना चाहिए। और ये जो 3 साल होगा वो आपका कब से काउंट होगा वो यहाँ पे भी दिखा हुआ। कार्य के वर्षों की संख्या संबंधित राज्य बार नामांकन पंजीकरण की तिथि से गणना किया जाएगा, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र या तो उस न्यायालय के प्रधान न्यायिक पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जहां अभ्यर्थी प्रैक्टिस कर रहा है, अथवा उस न्यायालय के किसी अधिवक्ता द्वारा जिसके पास न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो, तो भी आपको वो आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है वो दे सकते हैं। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 23/2/2026 को कम से कम 3 वर्ष का आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र के अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, जैसा कि लिखा हुआ है। एज लिमिट 1/8/2025 को कम से कम 22 साल और 35 साल। अब जुडिशियल सर्विस का मतलब आप सोचेंगे कि क्या है, बहुत सारे जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं जो एलएलबी नहीं किए हैं उनके बारे में मैं बोल रहा हूँ, तो उनको लग रहा होगा जुडिशियल सर्विस क्या है। जुडिशियल सर्विस का मतलब हो गया हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जो कोर्ट होता है भारत के कानून में, उसके अकॉर्डिंग जो जज का बहाली होता है, प्रथम फेज में जो जज का बहाली होता है वो इसी एग्जाम के द्वारा होता है बिहार में या फिर अदर स्टेट में। अदर स्टेट से वैकेंसी आता है। ये जो बिहार में जो वैकेंसी आता है वो इसी के लिए आता है, इसी से आता है, बीपीएससी की तरफ से आता है। एलएलबी प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सिलेबस वगैरह सारा है। सिलेबस के लिए मैं अलग से एक वीडियो आप लोगों के लिए ला के दे दूंगा। पूरा का पूरा सिलेबस है। देखिए फॉर्म कब से भरा जाएगा, फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। फॉर्म का जो फी है वो 100 ही रुपया है किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ जो स्टार्ट होगा 25 फरवरी से 18 मार्च तक फॉर्म भरा जाएगा। तो बीपीएससी, अगर आपने पहले से बीपीएससी का फॉर्म भर रखा है या फिर नया भरना है तो आपको ओटीआर करना होगा। तो ओटीआर करने के लिए आपके पास पूरा डिटेल्स होना चाहिए, मैट्रिक, इंटीग्रेशन, एलएलबी का डिटेल, एनसीएल, निवास। और आपको लगेगा कि एनसीएल कब का चाहिए, तो एनसीएल 2026 में ये वैकेंसी आया है, लेकिन अप्रैल के पहले ये वैकेंसी है। तो आपके पास अगर 2025 का 1 अप्रैल के बाद का हो, 1/4/2025 के बाद का, तो आप फॉर्म में लगा सकते हैं, या फिर लेटेस्ट है तो भी और अच्छी बात है, लेटेस्ट भी दे सकते हैं। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका कभी का भी हो, 24 का हो, 25 का हो, 26 का हो, आप लगा सकते हैं, लेकिन वो अस्थायी होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स आपके पास मैट्रिक, इंटीग्रेशन, एलएलबी का मार्कशीट, सर्टिफिकेट स्कैन करके अपलोड करना होता है। और उसके बाद इसमें बस मेन जो चीज़ था मैंने बता दिया, शॉर्ट नोटिफिकेशन। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, गुड लक।